आदमी लाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी बचाओ इसे। डॉक्टर, जल्दी बचाओ इसे। हट जाओ, हट जाओ। ये हिम्मत रखो। बहन को दोष मत देना। अच्छा, ये हिम्मत रखो। ये नाटोंग, तुम अपनी मौत बुला रही हो। बेबी, तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। अगर पापा को तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो वो फिर कभी माँ को गलत नहीं समझेंगे। क्या तुमने ये के साथ वो सब करने के लिए किसी को भेजा था? कौन सी बात? तुम वाकई एक बहुत जहरीली औरत हो। तुमने ही मेरे दादाजी को मारा और यी का बलात्कार करवाने के लिए आदमी भेजे। उसने आखिर क्या किया था कि तुम्हें उसके साथ ऐसा करना पड़ा? मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया? क्या उसने खुद ही किसी को अपने साथ ऐसा करने के लिए बुलाया होगा? तुम मेरी बात सुनो। चुप हो जाओ नैंटोंग। मैं तुम्हें यह महसूस कराऊंगा कि नर्क से भी बदतर क्या होता है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्यों तुम मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते? यू साहब, स्थिति ठीक नहीं है। ये मैडम को बहुत ज्यादा खून बह रहा है और उन्हें एकदम से किडनी फेलियर हो गया है। उनका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। अस्पताल में नहीं है। उनकी जान खतरे में है। उसे अस्पताल ले जाओ। यू यन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, इसे थामे रखो, इसे थामे रखो। मुझे छोड़ दो और यू साहब को बताओ। यू साहब को बताओ कि मैं गर्भवती हूँ। जल्दी यू साहब को सूचित करो। वह कह रही है कि वह गर्भवती है। पूछने की जरूरत नहीं है। यू साहब का मतलब है कि बच्चे को गिरा दिया जाए। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत छुओ। नहीं नहीं, यूयन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? इतनी कि हमारे बच्चे को मारना चाहते हो? मिस नान, तुम मुझे दोष मत देना। दोष देना है तो मिस लिन को दो, जिसने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। दादी माँ, जियांगचेंग अस्पताल के रक्त आधार रिकॉर्ड में नानटांग चचेरी बहन का पता मिल गया है। अभी जियांगचेंग के लिए निकलो। तुम अपनी बहन को वापस लाओ। जी। यूयन, यूयन, टांग टांग, हम आगे चलकर हमें 2 बच्चे करने चाहिए, ठीक है? क्यों? एक लड़का और एक लड़की होगी। मैं जीवन भर तुम्हारे और बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हो। एक समय मुझे यकीन था कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया था। दीदी, मैं यही हूँ। यूयन आज रात भी मेरे ही साथ है। उनकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारा पहला प्यार वापस नहीं आया तब तक मुझे पता नहीं चला कि मैं गलत थी। तुम फिर से फोन क्यों कर रहे हो? दीदी, आप सुनिए। लिन, ये तुम जहरीली औरत। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस जीवन में यू परिवार में शादी करने के बारे में भूल जाओ। जिस बहू को मैंने स्वीकार किया है वो केवल टांग टांग है। क्या ऐसा है? तो इसका मतलब है कि बस आपका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लिन, ये तुम क्या करने वाली हो? लिन, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, 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 तुम कितनी निर्दयी हो। ये मैं नहीं हूँ, ये लिन ये है। नैंटोंग, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। यूयन, या मैं नहीं हूँ। यूयन, यूयन, यूयन को बता दो कि मैं गर्भवती हूँ। यू साहब का मतलब है कि बच्चे को गिरा दिया जाए। दीदी, तुम जाग गई। दीदी, क्या तुम जाग गई हो? यूयन, अयान भैया से सुना है कि तुमने मेरी जान बचाई। आपका शुक्रिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कहीं आप इस बात से नाराज तो नहीं है कि मैंने आपकी किडनी इस्तेमाल की? छोड़ो भी। दीदी, तुमने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, इसीलिए गुस्सा मत हो। बच्चा? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं तुम्हें सच बताती हूँ,
असल में अयान भैया को उस नाजायज बच्चे के बारे में पता ही नहीं था। तुम्हारे बच्चे को मैंने मारा। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया? तुमने? मेरा बच्चा मुझे वापस करो, मेरा बच्चा मुझे वापस करो। मुझे मारो मत, ये यही की गलती थी। मुझे नाटोंग, मत तुम क्या मारो। कर रही हो? अयान भैया, मैंने दीदी को गुस्सा दिलाया। दीदी कृपया मुझे जाने दो, मैं भविष्य में अच्छी बच्ची बनूंगी। यूयन, मैं देखना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पता चले कि इसने तुम्हारे बच्चे को मार डाला है तो क्या तुम अभी भी इसका बचाव करोगे? 10 मिनट बाद नीचे आओ और अपने अभी के व्यवहार की कीमत चुकाओ। यूयन, दरअसल हमारा बच्चा। बकवास बंद करो। यूयन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। गाड़ी में बैठो। लगता है इसे सच में गिरफ्तार कर लिया गया है। पिताजी, मैंने सुना है कि नान ग्रुप अवैध मानव तस्करी में शामिल है। लगता है ये सच है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अपनी आंखें खोलकर देखो कि उसे इस हाल में किसने पहुंचाया है। देखो देखो, नान साहब की पत्नी छत से कूदने वाली है। माँ, 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 तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम जल्दी नीचे उतरो। तुम पहले नीचे आ जाओगी ना? यू साहब, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। जियांगचेंग नान परिवार खत्म हो गया। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, 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 कुछ नहीं होगा। तुम पहले नीचे आ जाओगी ना? तुम पास मत आना। माँ ठीक हो जाएंगी, पहले नीचे आ जाओ, ठीक है? तुम पास मत आना। अगर तुम पास आए तो मैं कूद जाऊंगी। माँ, पहले नीचे आ जाओ, ठीक है? टांग टांग, मैं ही हूं जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हें यूयन से शादी नहीं करानी चाहिए थी। इसी ने तुम्हारे पिता को झूठा फंसाया था। मैं सच में चाहती हूँ कि तुमने इस आदमी से कभी प्यार न किया हो। जियांगचेंग छोड़ दो, राजधानी जाओ। आंटी आप जल्दी नीचे आ जाइए। दीदी की अब एक किडनी कम है और उन्होंने इतना सारा खून भी खो दिया है। आप जल्दी नीचे आ जाइए, उन्हें चिंता मत करवाइए। एक किडनी कम है? माँ, मैं। यू साहब, तुम हमेशा कहते थे कि टांग टांग ने मारा था। मुझे परवाह नहीं है कि सच्चाई क्या है। मैं इस कर्ज को चुकाऊंगी। माँ, कृपया उसे और प्रताड़ित मत करना। एक जीवन के बदले एक जीवन। हमारा परिवार अब तुम्हारा कुछ भी बकाया नहीं रखता है। नान मैडम, माँ, ये सब तुम्हारी गलती है। अब तुम संतुष्ट हो गए? अब तुम्हें शांति मिली? तुमने उसे मरने के लिए मजबूर क्यों किया? मुझे सुहा देने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे दादाजी को मार डाला था, या मुझे तुम्हारी प्यारी औरत के लिए दंडित करने के लिए? यू यन, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे दादाजी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी माँ की मौत के लिए तुम पूरी तरह से जिम्मेदार हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे जीवन भर नफरत करती रहूंगी। नाटंग, मैंने कभी तुम्हारी माँ को मारने के बारे में नहीं सोचा। हाँ, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने अपनी माँ को मार डाला क्योंकि मैंने तुमको पसंद करने की जिद की थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। अगर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया होता तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। दीदी चुप हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। तुमने ही उससे कूदने के लिए उकसाया, तुमने ही। नाटंग, मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन इस मामले से यी का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं, सच में। लिन, ये तुम, हाँ तुम ही हत्यारी हो। क्या तुम सच में खुद को निर्दोष मानती हो? नाटंग, शांत हो जाओ। यूयन, मैं तुमसे सच में पूछना चाहती हूँ, मेरी माँ को मारने के बाद और फिर अपने ही बच्चे को अपने हाथों से मारने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अयान भैया, अब आप नानटोंग दीदी को और मत उकसाइए। नानटोंग दीदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह उटपटांग बातें करने लगी हैं। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे किडनी नहीं देना चाहती, इसीलिए झूठ बोल रही हो कि तुम गर्भवती हो, लेकिन अस्पताल का प्रमाण पत्र साफ साफ दिखाता है कि तुम गर्भवती नहीं हो। तुम्हें ये क्यों समझ नहीं आ रहा? ये क्या हो रहा है? मैंने सुना कि
नानटांग दीदी खुद को गर्भवती बता रही थी और ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैंने तुरंत अस्पताल के डॉक्टर से जांच करवाई। कौन जानता था कि ये सब केवल नानटांग दीदी का ही बहाना था ताकि वह मुझे न बचाए। लिन यी, तुम्हें इसका फल मिलेगा। नानटांग, होश में आओ। माँ, 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 मैं आपको घर ले जाती हूँ। मैं आपको घर ले जाती हूँ। नानटांग, यूयन, तुम मेरे पिता को छोड़ दो। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। असल में अगर तुम तलाक के लिए पहले मान जाती, हम दोनों के लिए यही बेहतर था। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अयान भैया हमेशा मेरा ही विश्वास करेंगे। तुमने सोचा था कि बच्चे की सच्चाई बताकर तुम सब कुछ बदल सकती हो। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर मेरी पूरी तैयारी नहीं होती तो क्या मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती? जब तक तुम मेरे पिता को नहीं छोड़ती, तब तक मैं तलाक के लिए हाँ नहीं कहूंगी। क्या तुम सच में मुझे धमकी दे रही हो? दीदी, लगता है बच्चे और माँ को खोने के बाद भी तुमने सब्र नहीं सीखा है। क्या तुम भूल गई हो कि इस घर में किसकी चलती है? या फिर क्या तुम किसी और को भी खोना चाहती हो? क्या वो अभी जेल में गए नान अंकल हैं? लिन ये, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मेरे पिता को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या अयान भैया तुम्हें छोड़ देंगे? अयान भैया बचाओ मुझे। क्या हुआ? अयान भैया, मैं तो बस दीदी से मिलने आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरी किस बात से दीदी भड़क गई और दीदी ने बस। अयान भैया, नानटांग, अगर ये को कुछ हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगी। नानटांग, तुमने बार बार ये को चोट पहुंचाई है, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? मैंने कहा था ना, मेरे पिता को छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। किस आधार पर तुम मुझसे मोलभाव कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताऊंगा। यूयन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, पहले आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। दीदी ने ज्यादा गहरा वार नहीं किया था। नानटांग दीदी ठीक है ना? मुझे सच में उनकी बहुत चिंता है। मुझे डर है कि कहीं वे जल्दबाजी में कुछ गलत न सोच लें और फिर से वही सब न कर बैठे। मेरे सामने उसका नाम मत लो। मैं उसे अब और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। 2 दिन बाद उसकी मां का अंतिम संस्कार है। तुम अभी यहां से दूर रहो। मुझे डर है कि वह कहीं फिर से कोई नासमझी न कर बैठे। मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं चलता हूं। ठीक है। नानटांग, तुम्हें ऐसा क्या जादू है जो अयान तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करवा रहा है? नानटांग के पिता मुझे लगता है कि अभी भी जेल में होंगे। उनका समय जरूर मुश्किल से गुजर रहा होगा। तुम मेरे लिए उन्हें एक बड़ा तोहफा पहुंचा दो। क्या टैक्स चोरी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर यहाँ कोई गलतफहमी हुई होगी। कृपया आप लोग फिर से ठीक से जांच करें। आप सोचिए, आपने किससे दुश्मनी मोल ली? माँ, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने यह सब पहले ही देख लिया होता तो नान परिवार की यह हालत नहीं होती। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मेरा नाम सी सिंह है। मैं आपके पिताजी का बचाव पक्ष का वकील हूँ। अगर कोई बात हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कृपया आप उससे दूर रहिए। मैं तो इस लड़की से बात कर रहा हूँ, आपको इससे क्या लेना देना? मुझे कोई लेना देना नहीं, वह मेरी पत्नी है। बताओ, मुझे लेना देना है या नहीं? टांग टांग, तुम थोड़ी देर और हिम्मत रखो। जैसे ही मैं जियांगचेंग के हालात जान लेता हूँ, मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आऊंगा। सुंदरी, तुम आखिरकार आ ही गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा था। जल्दी क्या है जांग जी, मैं वाइन लाई हूँ, साथ में पीते हैं। ठीक है। मेरी जान, तुम सच में मूड बनाने वाली हो। बूढ़े जांग, इंसान को इतना भी अनैतिक नहीं होना चाहिए, है ना? तुमने हत्या की, मैंने पैसे दिए, मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए, फिर भी तुम सबूत रखकर मुझे धमका रहे हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मैंने फोन पर तुम्हें साफ साफ बता दिया था, अगर तुम महीने में 2 बार मेरे पास आती हो तो यू दादाजी को मारने के वो सारे सबूत कभी सामने नहीं आएंगे। चुप रहो, बेहद बेशर्म। अयान भैया, मुझे बचाओ। नानटोंग दीदी, नानाटांग दीदी ने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हें क्या हुआ? वो नानटोंग थी। नानटोंग दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया था, ये कहने के लिए कि वह तुम्हारे बारे में बात करना चाहती है। लेकिन वह अपने 7 लोगों को लाई थी। वो लोग बहुत डरावने थे। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। ये हिम्मत रखो। जान, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या इसे पीने के बाद हम काम शुरू कर सकते हैं? इतनी जल्दी क्यों है? मैं बेचैन हो रहा हूँ। इस दुनिया में कोई मुझे धमका नहीं सकता। नमस्ते, मैं चेनशिंग लॉ फर्म से सी सिंह हूँ। मैं नानटांग हूँ। मुझे तुम याद हो, तुम यूएन की पत्नी हो। मेरे पिता की हालत अब कैसी है? मुझे थोड़ी खबर मिली है, जेल में उनकी हालत बहुत ही खराब है। अगर उन्हें जल्द ही बाहर निकालकर इलाज नहीं किया गया तो शायद वो बच ही नहीं पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों होगा? वो हमेशा से स्वस्थ रहे, भले ही। हाल ही में नान साहब पर कर चोरी का आरोप फिर से लगा है, इसलिए अधिकारियों ने उनकी सजा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उनकी हालत बस और बिगड़ती जाएगी। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? नान मैडम, मैं सच कहूं तो ये सब शायद यूं साहब का ही फैसला है। आपके पिता के बचाव पक्ष के वकील के तौर पर मैं इस मुश्किल दौर में आपकी मदद करने को तैयार हूं। बस आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ठीक है, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मैडम, यू साहब ने आपको रात के खाने के लिए नीचे बुलाया है। ठीक है, मुझे पता चल गया। कैसा लग रहा है? क्या अब तबीयत कुछ बेहतर है? अभी भी दर्द हो रहा है यान, ये मेरी अपनी शारीरिक कमजोरी है, इसलिए ऐसा हुआ। आप नानटांग जी को और दोष मत दीजिए। उन्होंने अभी अपनी किडनी खोई है और वह लगातार बीमार पड़ रही हैं। वह और कोई गहरा आघात सहन नहीं कर पाएंगी। आप उन्हें माफ कर दीजिए। तुम बहुत ही अच्छी हो। उस तरह के इंसान तुम्हारी दया की हकदार नहीं है। लेकिन अयान, नानटोंग दीदी भी तो आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने आवेश में आकर ऐसा कर दिया। मुझे भी नहीं पता था कि दीदी मुझे दुश्मन मानेंगी। मैं तो बस दीदी के साथ अच्छे से रहना चाहती थी। दीदी, अयान भैया ने अब मुझे ठीक होने के लिए यहाँ रहने को कहा है। चलिए, अब हम अच्छे से रहेंगे। तुमसे मुझे घिन आती है। रुको, घुटने टेको और यी से माफी मांगो। मैं उससे माफी क्यों मांगू? अयान भैया, आप दीदी को और परेशान मत कीजिए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। घुटने टेको और यी से माफी मांगो। सपने में? नानटोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो? यूएन, अच्छा होगा कि तुम आज ही मुझे मार डालो। आज का बदला मैं 10 गुना नहीं 100 गुना चुकाऊंगी।
मरना चाहती हो? इतना आसान नहीं। इसे बेडरूम में बंद कर दो और डॉक्टर को बोलो कि इसका इलाज जारी रखे। लेकिन मिसलिन, अगर यू साहब को यह पता चल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। डर किस बात का है? अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। मत भूलो, जिससे अयान सचमुच प्यार करते हैं वह मैं हूँ। ये पिछले दरवाजे की चाबी है। शाम को यहाँ कोई गार्ड नहीं होता। बस तुम ये बात किसी और को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये दी है। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम हमारे घर के लिए बहुत अच्छी हो और मुझे तुम्हें इस तरह सताया जाता देखना अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। मैडम, मैडम को क्या हुआ? मैडम कहीं नजर नहीं आ रही हैं। उसे ढूंढकर मेरे पास वापस लाओ। वह जिंदा हो या मृत, मुझे वो चाहिए। मुझे पता था कि तुम दोबारा मेरे पास आओगी। तलाक का केस क्या तुम लड़ सकते हो? क्या तुम यूएन से तलाक लेना चाहती हो? हाँ, मैं अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तलाक के समझौते का मसौदा तैयार करूंगा और फिर उसे भेज दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें भुगतान करने का कोई तरीका नहीं है वकील की फीस के लिए। कोई बात नहीं, जब तुम बाद में सक्षम हो जाओगी तो भुगतान कर देना। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से जियो और तुम अपनी आंखों से उन सब लोगों को देखो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, कि कैसे उनका बुरा समय आता है। वैसे आज रात फू साहब चेंगनान में एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वह तुम्हारे पिता के अच्छे दोस्त हैं। शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। आज रात फू साहब चेंगनान में एक पार्टी की मेजबानी कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वह तुम्हारे पिता के दोस्त हैं। शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। वह आदमी कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं मिला? यू साहब, मैडम ने तलाक के दस्तावेज खास तौर पर भेजे हैं। अयान, लगता है दीदी को अकल आ गई है। अयान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें अभी भी चोट लगी है। पहले कमरे में जाकर आराम करो। ये छोटी सी चोट, कोई बड़ी बात नहीं है। बस दादाजी के लिए बुरा लगा। मैं उनके जन्मदिन के लिए तैयारी कर रही थी, पर वह ऐसे ही चले गए। चेंग गुआंग, जाओ और उस आदमी को ढूंढो। उसे मेरे पास वापस लाओ। जी। मैं पार्टी में शामिल होने आई हूँ। क्या आपके साथ कोई पुरुष है? क्या आपके पास आमंत्रण पत्र है? नहीं, लेकिन मेरे पिता पार्टी के मेजबान फू साहब के पुराने दोस्त हैं। कृपा करके आप उन्हें मेरी तरफ से बता दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दोस्त, माफ करना, मैं केवल आमंत्रण पत्र को जानता हूँ। चलिए। तुम अभी क्यों आए? मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। माफ करना, मुझे देर हो गई। बाहर ठंड है तो चलो अब हम अंदर चलते हैं। ये लो, ये रहा तुम्हारा आमंत्रण पत्र। क्या उसके साथ उसका कोई पुरुष साथी भी है? क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? जी, आप जा सकते हैं। माफ करना, कृपा करके आप अंदर आएं। मैंने फू साहब के लिए एक बहुत मुश्किल कानूनी मामला जीता था। मेरे उनके साथ संबंध काफी अच्छे हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। धन्यवाद। अयान भैया, ये आदमी नानटांग दीदी के साथ बहुत करीबी लग रहा है। क्या ये नानटांग जी का नया बॉयफ्रेंड है या नहीं? मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें हर जगह क्यों नहीं ढूंढ पा रहा था। पता चला कि तुमने अपनी रक्षा के लिए एक नया प्रेमी ढूंढ लिया है। फू अंकल, मेरे पिता जेल चले गए हैं। पूरा नान परिवार खतरे में फंसा हुआ है। मेरे पास सच में कोई चारा नहीं बचा है। आप मेरे पिता के चरित्र को जानते हैं। वो ऐसी चीजें नहीं कर सकते। ये सब किसी और ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप मेरे पिता को बचा सकते हैं? अरे हाँ शियाओ टांग, इस दुनिया में सही और गलत होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह सही या गलत नहीं है। अंकल, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता। अंकल, मैं आपको बस एक ही सलाह दे सकता हूँ। आप कुछ लोगों को हरा नहीं सकते। अगर आप जल्दी मान जाएंगे तो कम तकलीफ होगी। फू अंकल का मतलब मैं समझ गई। फिर भी मैं फू अंकल को याद दिलाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि फू अंकल पिताजी की पुरानी दोस्ती को नहीं भूलेंगे और अपनी इंसानियत को नहीं मारेंगे।
कोई बात नहीं, और भी तरीके हैं। उदास मत हो, चलो नाचते हैं। नाचते हैं? मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अयान, यहाँ बहुत घुटन है, क्या हम पहले वापस चले? तुम पहले वापस जाओ, जल्दी आराम करना। मैं नहीं। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, ज्यादा थको मत। मुझे एक फोन कॉल आया है, तुम यही मेरा इंतजार करो। तुम क्या कर रहे हो? नानटोंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? ये मत भूलो कि हमने अभी तक तलाक नहीं लिया है। तलाक के कागजात मैं तुम्हें पहले ही भेज चुकी हूँ। मेरा मतलब पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम भागने की कोशिश भी मत करना। नानटोंग, जब तक मैं तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करता, हम पति पत्नी ही रहेंगे और तुम किसी दूसरे आदमी के साथ प्यार भरी बातें नहीं कर सकती। नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा मुझे धोखा देने का अंजाम कितना भयानक होता है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। मुझे छोड़ो। यूयन, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम मुझे कब आजाद करोगे? जब तक मेरा मन इससे नहीं भर जाता, तुम हमेशा मेरी यूएन की पत्नी रहोगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इतना ज्यादा समय हो गया और तुमने अपनी बहन को अभी तक वापस क्यों नहीं लाया? मामला थोड़ा जटिल है। जियांगचेंग का यूयान उस पर नजर रखे हुए है। मामला कितना भी जटिल हो, जल्दी करो। मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो ये बुढ़िया खुद उसे लेने जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी नहीं देखती कि तुम्हें अस्पताल कौन लाया। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, न कि ऐसा मुंह बनाना। यू साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे गलतफहमी हुई है। नानटोंग, क्या तुम्हें बस एक बच्चा नहीं चाहिए? तो मैं तुम्हें एक बच्चा देता हूँ। मुझे छोड़ो। सीशिंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तुम भूली नहीं होगी कि तुम अभी भी यूएन की पत्नी हो। यूयन, बस बहुत हो गया। आखिर तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? क्या तुम प्रायश्चित कर रही हो? अगर तुम्हें पता होता कि आज ये सब होगा तो तुम्हें वे क्रूर काम नहीं करने चाहिए थे। सीशिंग मेरे प्रतिनिधित्व का वकील है। अगर कोई बात है तो उससे सीधे बात करो। मुझे परेशान करना बंद करो। बस तलाक हो जाए। यू परिवार का एक पैसा भी मैं नहीं लूंगी। तलाक? नानटांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगा? मैं खाना नहीं चाहती। तुम्हें पहले अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, तभी तुम्हें बाकी काम करने की ताकत मिलेगी। तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ, मैंने तुम्हारे पिता से मिलने का मौका हासिल कर लिया है, ठीक कल सुबह। सच में? अब खाना चाहोगी? धन्यवाद। धन्यवाद। अरे, नानटांग को क्या हुआ है? वह लगातार शराब पी रहा है। इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। माफ करना, तुम थक गई हो। मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो। अयान, क्या तुम बहुत परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। अयान। मत जाओ नानटांग। मैं चाहती हूँ कि नानटांग अभी इसी वक्त मर जाए। उसे सच में पकड़ लिया गया है। हे भगवान। पिताजी, टांग टांग, तुमने बहुत कष्ट झेला है। मैंने कष्ट नहीं झेला। टांग टांग, रो मत। तुम्हें ठीक रहना होगा। यह घर अभी भी तुम्हें ही संभालना है। अगर तुम मजबूत नहीं बनोगी तो तुम्हारी माँ का अकेले क्या होगा? तुम्हें ठीक रहना होगा। टांग टांग, जल्दी पिताजी को बताओ, आखिर हुआ क्या है? पिताजी, माँ पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है?
पिताजी, ये सब यू यन की वजह से है। ये सब उसकी वजह से है कि हमारे घर की ये हालत हुई है। टांग टांग, समय हो गया है। इतनी जल्दी? पिताजी, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालूंगी और वापस आऊंगी। आपको ठीक रहना होगा। मैं आपको जरूर बाहर निकालूंगी। तुम ठीक रहना, मैं यहाँ बहुत ठीक हूँ। मेरी चिंता मत करो। चिंता मत करो, मैं हर बात संभाल लूंगा। हाँ। ओह, आखिरकार तुम्हें मुझे कॉल करने की फुर्सत मिल ही गई। मेरे लिए ये जांचो। जब जांच पूरी हो जाए तो मुझे मेरे दफ्तर में आकर मिलो। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सिंह दा वकील विदेश से लौटने के बाद इतना छोटा लॉ फर्म चला रहे हैं। वैसे क्या यह छोटा सा फर्म आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को संभाल पाएगा? बकवास बंद करो। क्या तुमने वह चीज जांची जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था? जांच के नतीजे इस डिस्क में है, खुद ही देख लो। यह व्यक्ति कल सुबह जेल में मिलने जाएगा। इससे जल्दी छुटकारा पा लो और 5 लाख रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। किसी को नुकसान पहुंचाना तो मौत की सजा दिला सकता है। भले ही मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। मैं एक वकील हूँ। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें 3 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहना पड़ेगा। बाहर रहते हुए तुम इन 3 सालों में इतना पैसा नहीं कमा सकते। ये तो वह निकली। मिस लेन, तुम कहां जा रही हो? सिंह वकील दफ्तर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। मिस लेन, क्या तुम खुद बताओगी या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम सब जान गए हो? सिंह वकील, मुझे नहीं पता था कि तुम नानटांग के साथ जेल जाओगे। अगर मुझे पता होता। तुमने हत्या के लिए भाड़े पर क्यों लिया? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सब सच सच बता दो, वरना तुम्हें मेरी काबिलियत पता है। तुम्हें कुछ सालों के लिए जेल भेजना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। यह लिन ये थी, उसने मुझे मजबूर किया। नानटांग कल जेल जाएगी। ये काम करने का तुम्हारा मौका है। जो मैं कर सकती थी वह मैंने कर दिया है। कृपया यू साहब से सिंह वकील को बख्श देने के लिए कहें। चचेरी बहन, इतनी जल्दी मत जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम वकील हो, किसको काम पर रखना है? ये काम तुम्हें ही करना होगा। मिस नान की प्रतिष्ठा तो सचमुच काबिले तारीफ है। पुरुषों को बहकाने की कला में तुम और निपुण हो गई हो। आज तो तुम बीमार खूबसूरत महिला बनी हुई हो, चल भी नहीं सकती। यू साहब, कृपया खुद पर नियंत्रण रखें। क्या हुआ? कुछ ही दिनों में इतनी पढ़ाई हो गई। भूलो मत, तुम्हारी और मेरी अभी तक तलाक नहीं हुई है। मुझे छोड़ो। यू साहब, जहां तक मुझे पता है आप और मिस नान प्यार करने वाले पति पत्नी नहीं है ना? लगता है आपके रिश्ते में संकट चल रहा है। सीमो रेन को लगता है जब कोई दूसरा नहीं चाहता तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। नानटांग, मेरा यकीन करो, मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। नानटांग, तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो या मेरे साथ वापस आना चाहती हो? जब तक कि तुम्हें अपनी माँ की राख और उनकी चीजें नहीं चाहिए। सिंह वकील, तुमने देख लिया, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। तुम पहले वापस जाओ। मेरी तरफ देखो। तुम्हें मेरे पास रुकने के लिए कहा है। क्या यह वाकई तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? तुमने मेरी माँ को मार डाला, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है? नानटांग, वो सब पुरानी बातें हैं। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। यूयन, यूयन, मेरे पिताजी को चोट मत पहुंचाओ। नहीं पिताजी, नहीं, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। नान द मिस, नान द मिस, तुम सच में 5 साल पहले की तरह ही बहुत भोली हो। लेकिन मुझे नहीं पता नान मैडम को लुआन फिन सांग भेजे जाने के बारे में जानने के बाद भी तुम इतनी शांत रह पाओगी या नहीं। तुम क्या कह रही हो? दीदी को शायद पता नहीं होगा, नान मैडम को जियांगचिंग के मशहूर लुआन फेन सांग भेजा गया है।
वहाँ किसे दफनाया जाता है दीदी को पता ही होगा, है ना? ओह हाँ, ये तो यू यान भैया ने खुद आदेश दिया था। मुझे सच में दीदी से जलन होती है कि तुम्हें यू यान भैया का इतना सारा प्यार मिल रहा है। तुम और यूयन, तुम दोनों को अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। यहाँ से निकल जाओ, रास्ता छोड़ो। वो आदमी पहले ही निकल चुका है, पीछा करो और ये काम जल्दी और कुशलता से निपटाओ। नानटोंग, मुझे दोष मत देना, ये सब तुम्हारी अपनी करनी है। हाँ, कौन है? यू साहब, ये ठीक नहीं है। लिन यी मैडम को मैडम ने अगवा कर लिया है। क्या हुआ? मैडम अचानक बिना किसी रुकावट के चली गईं। लिन यी मैडम भी लापता हैं। निगरानी फुटेज में पता चला है कि शायद मैडम ही लिन यी मैडम को ले गई हैं और वह नान परिवार की मैडम का अस्थि कलश भी ले गई हैं। मुझे 3 दिन के अंदर एक प्रस्ताव दो, नहीं तो सबको हटा दिया जाएगा। बैठक समाप्त। वे अब कहाँ हैं? लुआन फेन सांग। लुआन फेन सांग। हैरान हो दीदी? इसे मैंने तुमसे पहले ढूंढ लिया। मेरी माँ को छोड़ दो। हम दीदी, तुम कितनी नादान हो। अयान भाई ने सही कहा था, तुम तो बस एक पागल औरत हो। तुम कुछ भी करने की हिम्मत रखती हो। कैसा लगा ये बड़ा एडवेंचर जो हमने मिलकर तुम्हारे लिए रचा है? क्या तुम्हें पसंद आया? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैडम, इंतजार करें, कोई आ रहा है। हम अफसोस, तुम उस दिन का इंतजार नहीं कर पाओगे। अयान भाई, मुझे बचाओ। नानटोंग दीदी ये मुझे मारना चाहती है। नानटोंग कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद वह बाहर चली गई होगी। यू साहब, हमें जल्दी चलना चाहिए। यहाँ आग बहुत फैल गई है। श्रीमती शायद पहले ही चली गई होंगी। टांग टांग, टांग टांग, क्या तुम ठीक हो? टांग टांग, नानटोंग कहाँ है? तुमने कहा था कि वह बाहर आ गई है। आग बहुत बड़ी थी, मुझे सच में लगा कि दीदी बाहर आ गई हैं। यू साहब, अब आग बहुत ज्यादा फैल गई है। अंदर जाना, मौत को दावत देना है। आग बुझाने के लिए तुरंत लोगों को बुलाओ, किसी भी कीमत पर। मुझे उसे ढूंढना है। जी। नकारा लोगों का समूह ढूंढने के लिए, और लोगों को लगाओ। होश में आओ। नानटोंग संभवतः जलकर मर गई होगी। उसकी यह हिम्मत नहीं होगी। उसके पिता अभी भी मेरे पास हैं। तुम तो हमेशा से इस शैतान को पसंद नहीं करते थे, है ना? अब वह अपने कर्मों के कारण जलकर मर गई। क्या यह ठीक तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं हुआ? तो तुम इस तरह से क्यों पेश आ रहे हो? यू यान, मान लो तुम उससे प्यार करने लगे हो। तुम जाग गई हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, नानचेंग। चचेरा भाई? जरा इसे देखो। भले ही हम दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच खून का रिश्ता अभी भी है। सटीक रूप से कहें तो हमारा नान परिवार सिर्फ जियांगचेंग में नहीं है, हमारा असली नान परिवार राजधानी में है। अयान भैया, मुझे बचाओ। ये नानटोंग जी मुझे मारना चाहती हैं। यू साहब, हमें जल्दी चलना चाहिए। यहाँ आग बहुत ज्यादा है। शायद मैडम पहले ही जा चुकी हैं। डरो मत, तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो। क्या तुमने मुझे बचाया? सिशिंग। नानटंग, चलो फिर से मिलते हैं। मेरा नाम नानशिंग है, तुम्हारा चचेरा भाई। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुमसे पहले यह बात छिपाई। तुम लोग? दरअसल नान परिवार उससे कहीं ज्यादा है जैसा तुम सोचती हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, हम सब उसके बारे में जानते हैं। लेकिन अब से तुम्हें अब डरने और सिकुड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जो कुछ भी करना चाहती हो वह करो। कोई भी समस्या होने पर हम तुम्हारा साथ देंगे।
तुम इस जगह को अपना घर मान सकती हो। तुम्हें जो भी चाहिए बेझिझक मुझे बताओ। इसके अलावा मैंने तुम्हारे पिताजी के पास भी आदमी भेजे हैं, जल्द ही कोई परिणाम मिलेगा। मेरी माँ। चिंता मत करो, हमने उन्हें पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। माँ, शुक्र है मैंने तुम्हें खोया नहीं। ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मैं माँ को दफनाने के लिए वापस जियांगचिंग ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने यही कहा था कि जियांगचिंग ही उनका अंतिम ठिकाना है। क्या आप मुझे वापस ले जा सकते हैं? ठीक है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। अयान भैया, मैंने कल रात सपना देखा कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत डर गई थी। सपनों का मतलब हमेशा उल्टा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले चली जाऊं। अयान भैया, मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे डर है कि किसी दिन मैं मर जाऊंगी। अयान भैया, आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे अपनी पत्नी बना लो। और उसके बाद अगर मैं मर भी जाती हूँ तो ऐसे में मुझे कोई पछतावा नहीं रहेगा। नहीं, कल मुझे दादाजी की कब्र पर माथा टेकने जियांगचंग मुयुआन जाना है। तुम घर पर ही आराम से रहना। अयान भैया, तो क्या आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे? नानटोंग दीदी चली गई हैं। ये बात आपको दादाजी को बतानी होगी और मैं आपका ख्याल भी रख सकती हूँ। नानटांग, जब तुम जिंदा थी तब भी मुझसे आगे नहीं निकल पाई, और अब जब तुम मर चुकी हो तो भी अयान को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचना भी मत। नानटांग, तुम जिंदा हो? अयान भैया, धीरे चलिए। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें पता नहीं है क्यों भाग रही हो? तुम अचानक चले गए, मैं अकेली डर गई थी। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा था? हाथ छोड़ो। क्या हुआ? क्या मेरे जिंदा होने से तुम्हें इतनी निराशा हुई? क्या तुम्हें पता है, अगर मैं समय पर वहां नहीं आता तो ये यकीनन उस आग में मर जाती। उस दिन अगर तुम लोग मेरी माँ की अस्थियों से मुझे धमकी नहीं देते तो भला मैं वहां क्यों जाती और उस भयानक आग में फंसती? अगर मैं बहुत भाग्यशाली नहीं होती तो शायद तुम दोनों पाजी मुझे बहुत पहले ही मार चुके होते। कैसी अस्थियां? मुझे कुछ नहीं पता। पहले तो मेरे साथ वापस चलो, यी से माफी मांगो, तो मैं मान लूंगा कि ये सब हुआ ही नहीं। किस हक से? हाथ छोड़ो। यू साहब, आप मेरी बहन को आखिर कहाँ ले जा रहे हैं? ये तुम मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? फिक्र मत करो, ये जगह मुझ पर छोड़ दो। तुम कौन हो? मारो मत। माँ की अंतिम इच्छा पूरी हो गई है, हम अब चले जाते हैं। इस पागल से उलझना बंद करो। यू साहब, अब चलो कुछ जरूरी काम करते हैं। यू साहब, काफी समय हो गया है ना? भाई, तुम्हारे पैर? पगली, मैं ठीक हूँ। तुम फिर नाटोंग, तुम्हारी ये लुभाने की चालें वास्तव में दिन दिन और बेहतर होती जा रही हैं। यू साहब, पहले आप इसे क्यों नहीं देख लेते? यू परिवार का वह बूढ़ा मुझसे नफरत करता है। जब तक वह जीवित रहता है मैं यू यन से शादी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर उसे मार डालो। हत्या, मैं यह करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर हमें पकड़ लिया गया तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। डर कैसा? मुझे एक उपयुक्त बलि का बकरा मिल जाएगा। अयान भैया, ये सब उन्होंने जाली बनाया है। ये बस एक रिकॉर्डिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है। लिन, ये सब आखिर क्या हो रहा है? वे सब एक ही गिरोह के हैं। वे मुझे फंसाना चाहते हैं। क्या सच में? और ये क्या है? वृद्ध जांग, इंसान को इतना बेईमान नहीं होना चाहिए। तुमने मारा, मैंने पैसे दिए, मैंने तुम्हें अपने सारे पैसे दे दिए थे, फिर भी तुम मुझे धमकाने के लिए सबूत रखोगे? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम चाहिए। मैंने फोन पर बहुत साफ कह दिया था, बस तुम्हें हर महीने 2 बार मेरे पास आना होगा। तुम्हारे द्वारा ये बुजुर्ग को मारने के वे सारे सबूत फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है अयान भैया, ऐसा नहीं है। ये वो है, ये मुझे फंसा रही है। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ लिन यी, क्योंकि ये दादा तुम्हें पसंद नहीं करते थे, इसीलिए तुमने दिल से क्रूर होकर फैमिली डॉक्टर के साथ साठगांठ की और उनकी जान ले ली और इस बात का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। ये भी कहा कि मैंने ही लोगों को तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, जबकि हकीकत में तुमने अपने कर्मों का फल पाया है। ये एक एक घटना, आखिर कौन किसे फंसा रहा है? नानटांग, तुमने मुझे ये सब कभी नहीं बताया।
यू साहब, इन स्पष्टीकरणों के बारे में क्या मैंने कम कहा है? क्या आपने सुना? आपके दिल में मैं पहले से ही एक बहुत बुरा इंसान हूँ। आखिर ये सब क्या चल रहा है? अयान भैया, मैं मजबूर थी। नानटांग, क्या हुआ? यू साहब, अब आप ये कहने वाले हैं कि आपने पहले मुझे गलत समझा था, या क्या आप बड़ी कृपा करके मुझसे माफी मांगने वाले हैं और मुझे किसी भी हाल में आपको माफ कर देना चाहिए? नानटांग, तुम ऐसा मत करो। यू साहब, आपने मेरी माँ को मरने पर मजबूर कर दिया और अब आप इस दुष्ट औरत को अपने साथ लेकर यहाँ अपनी धौंस जमा रहे हैं और बेखौफ होकर मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचा रहे हैं। बहुत घिनौना। यू साहब, अपनी आंखें अच्छी तरह खोलो और सामने वाले इंसान को देखो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह आपको धोखा दे रही है, फिर भी आप खुशी उस पर विश्वास करना चुनते हैं। मेरे पास आपके लिए एक और बड़ा उपहार है। अच्छी तरह से देखिए कि आपने अपने ही बच्चे को कैसे अपने हाथों से मारा। नानटोंग का गर्भपात होना सच है? ये भी तुमने किया? अयान भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मेरी कोई मजबूरी थी। ठीक है, मैं तुम्हारी सफाई सुनता हूँ। मेरे दादा की मौत से लेकर नानटांग के गर्भपात तक सारे सबूत मेरे सामने पड़े हैं। देखता हूँ तुम कैसे सफाई देती हो। मैंने वाकई में जानबूझकर नहीं किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्यार? मेरे दादा को मारना, नानटोंग का गर्भपात कराना, क्या यह भी प्यार करने का तरीका है? लुआन फेन सांग की वह आग साफ तौर पर तुमने जानबूझकर लगाई थी। तुम नानटांग को क्यों फंसाना चाहती हो? मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती। क्या तुम्हें याद है जब हम बचपन में पहली बार मिले थे? मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। ये सब मेरी गलती है। अगर हम उस समय हम नहीं मिले होते तो मैं तुम्हें बचाती नहीं और नहीं इतनी सारी घटनाएं हुई होती। मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अगर तुम अभी भी मुझे माफ नहीं कर सकते तो तुम मुझे जान से मार दो। पुलिस अंकल, बस यहीं पर है। भाई ठीक है ना, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए मदद बुलाकर लाती हूँ। भाई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने मुझे बचाया? ये आखिरी बार है। कल मैं किसी को भेजकर तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो दोबारा लौटकर मत आना। अयान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। कृपया मुझे मत जाने दो। मैं सच में वादा कर सकती हूँ। बस तुम मुझे अपने पास रहने दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। यू साहब, मैडम के साथ कुछ हो गया है। किसी को उसका ध्यान रखने को कहो। नानटांग, तुम कितनी कमीनी हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर क्या हुआ? मैडम उन दोनों के साथ जाने के बाद मैंने अपने लोगों को लगातार उनके पीछे लगा दिया था। किसने सोचा था कि वे अस्पताल आएंगे? मैंने अभी तक ठीक से जांच नहीं की है कि क्या हुआ है। मुझे क्या हो गया है? तुम ठीक हो, बस तुम्हारा ब्लड शुगर कम हो गया था। मैंने नानचेन से तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा है। थोड़ी देर में खाना खाकर तुम ठीक हो जाओगी। नानटांग, तुम ठीक तो हो? नानटांग, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों आए? नानटांग, मुझसे गलती हुई। प्यारी, मेरे साथ घर चलो। ठीक है, बीते हुए सब के लिए मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा। यूयन, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह संभव है? मैं नानटोंग तुम्हें अब और प्यार नहीं करती। अगर तुम्हें सच में मेरे लिए बुरा लग रहा है तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, या यूं कहूं, इस दुनिया से गायब हो जाओ। तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो। चुपचाप मेरे साथ घर चलो। यूयन, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें अब और प्यार नहीं करती। क्या तुमने साफ सुन लिया? मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। यूयन, अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दूंगा। वह मेरी यूयन की पत्नी है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? वह मेरे दीदूनान परिवार की सदस्य है। अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत की तो तुम दीदूनान परिवार को दुश्मन बना लोगे। दीदू नान परिवार,
ये जियांगचिंग है, यहाँ मेरा राज चलता है। यूयन, यकीन मानिए मैं आपके सामने मर जाऊंगी। अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता को जेल में तुम्हारी मौत के लिए दफन करने के लिए मजबूर कर दूंगा। आज्ञाकारी बनो और मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे पिता को रिहा कर दूंगा और तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा भी दूंगा। भाई टांगटांग कहाँ है? यूयन उसे ले गया क्या? मत नानटांग, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? पास मत आओ, मेरे पिताजी को चोट मत पहुंचाओ। नानटांग, तुम्हें क्या हुआ? चेन गुआंग, जल्दी से डॉक्टर वांग को बुलाओ, जल्दी। यू साहब, मैडम को यह ऐसी परेशानी लगती है जो किसी गंभीर आघात या चोट के कारण हुई हो। उनका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और क्या? और यह पता चला है कि मैडम के शरीर में विषैला पदार्थ या जहर इंजेक्ट किया गया है। मुझे पूरा डर है कि वह बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यू साहब, नान परिवार से लोग आए हैं, वे मैडम से मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर आने दो। यू साहब, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि हम क्यों आए हैं। कानूनी तौर पर मुझे अधिकार है कि मैं आपको मिस नान को सौंपने के लिए कहूं। उसे ले जाओ। तुम दोनों भी? यू साहब, क्या आप दीदू नान परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? मुझे याद है मैंने कहा था ये जियांगचेंग है, यहाँ मेरी चलती है, तो दीदू नान परिवार ही सही। क्या वह शाखा जो उन्होंने जियांगचेंग में खोली थी मैंने उखाड़ नहीं फेंकी थी? बेशक। यू साहब तो अपने जीवन रक्षक को भी जेल भेज सकते हैं। जियांगचेंग में यू साहब क्या ही नहीं कर सकते हैं। हालांकि यू साहब यह भी जानते हैं कि टांगाटांग बहुत बीमार है। इस समय वह सबसे ज्यादा जिसे देखना नहीं चाहती वह तुम हो। यू साहब, मेरी बहन के शरीर में जो जहर है, अगर उसे समय पर हटाया नहीं गया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तुम्हें उसके शरीर में जहर के बारे में कैसे पता चला? ये सब यू साहब और मिस लिन के कारण ही हुआ है। हाँ, कौन है? हाँ। उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है? खून बदलना। उसकी एक किडनी नहीं है, उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कमजोर है। अभी केवल खून बदलना ही एक तरीका है। यू साहब, अगर आप में थोड़ी भी अंतरात्मा बची है तो उसे सौंप दें और इस तरह उसे और सताना बंद करें। वह कभी आपकी किसी चीज की होनी नहीं रही है। वह मेरी औरत है, अगर उसे मरना है तो यही मेरे पास मरेगी। आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चेन गुआंग, इन्हें बाहर छोड़कर आ जाओ। मालिकिन की हालत सच में बहुत अच्छी नहीं है। जहर ने लगभग पूरे शरीर में फैलना शुरू कर दिया है। खून बदलने से शायद जान बचने की थोड़ी उम्मीद हो सकती है, वरना। लेकिन नानटांग का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है, सामान्य अस्पतालों में उसका रक्त भंडार नहीं मिलेगा। यू साहब, मिस लिन का ब्लड ग्रुप मालिकिन के ब्लड ग्रुप जैसा ही है। वह अभी तक विमान में नहीं चढ़ी है। भैया भैया, क्या आप ठीक हैं? क्या तुमने मुझे बचाया? पूरे शहर में रक्त स्रोतों की तलाश करो। लेकिन मिस लिन का यी को विदेश भेजो, फिर कभी यहाँ वापस मत आना। ठीक है। अरे यू, क्या तुम वाकई ऐसा करने जा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि नानटांग के जागने पर वह तुमसे नफरत करेगी? कोई और रास्ता नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि वह जीवित रहे। मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम यूएन के दोस्त हो। उसने मुझे अचानक क्यों छोड़ दिया? नानटांग भी अभी अस्पताल में है, सर्जरी का इंतजार कर रही है। टांग को क्या हुआ? उसे जहर दिया गया है। उसे पूरे शरीर के रक्त बदलाव की जरूरत है, नहीं तो वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। यूएन ने कहा कि तुम और वह दोनों एक जैसे हो। दोनों का रक्त प्रकार रेयर पेंडा है। हाँ, मेरा रक्त प्रकार रेयर पेंडा है। वो अब कहाँ है? जल्दी मुझे ले चलो। अंकल, आपके पैर को क्या हुआ? जेल में उन्होंने तोड़ दिए थे। अभी इस बारे में चिंता मत करो, चलो चलते हैं। आज उन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या होती है तो तुम्हारा अस्पताल बंद हो जाएगा।
स्थिति कैसी है? नानटोंग की वर्तमान स्थिति अब स्थिर हो गई है। सर्जरी काफी सुचारू रूप से हुई। बस उसका शरीर ही ठीक होने में अभी भी कुछ समय लगेगा। उसके ठीक हो जाने के बाद तो उसे दोबारा कोई झटका नहीं लगना चाहिए। नानटोंग, इस बार मैं तुम्हें मुझसे दूर भागने नहीं दूंगा। डरो मत मेरा बच्चा। पिताजी, पिताजी, नहीं नहीं, उन्हें चोट मत पहुंचाना, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। नानटोंग, होश में आओ। चोट मत पहुंचाओ। नानटोंग, यू यंग, मुझसे गलती हुई। मैं अब और बहाना नहीं बनाऊंगी। मैं मानती हूँ कि वो सारी चीजें मैंने ही की थी। मैं अब और बहाना नहीं बनाऊंगी। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो, मुझे जाने दो। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आ रहे हैं और नहीं कोई तुम्हारे पिता को सता रहा है। शांत हो जाओ। मैंने ही तुम्हें गलत समझा। आगे से मैं तुम्हें ठीक से मुआवजा दूंगा। यूयन, तो ये सब बिल्कुल सपना नहीं था। मेरी माँ मर गई, बच्चा भी चला गया। तुम कितने बेरहम हो। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की? आहा, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। क्या अब कोई भविष्य बाकी है? पहले तुम आराम करो। क्या मैंने तुम्हें लिन यी को विदेश भेजने के लिए नहीं कहा था? मिस लिन ने हवाई अड्डे के शौचालय में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसे बचा लिया गया है, लेकिन वह लगातार आपसे मिलने की जिद कर रही है। जब तक वह आपसे मिलती नहीं, तब तक वह जाने को तैयार ही नहीं है। पहले नानटोंग का ध्यान रखो। ठीक है। क्या हुआ? मैं तो बस चुआनचेंग एक सहयोग पर बातचीत करने गई थी और यू यन टांग टांग को अपने साथ ले गया। बहन ने कहा कि वह अपनी माँ को दफनाने के लिए जियांगचेंग जाना चाहती है, तो हम उसे ले गए। किसे पता था कि रास्ते में यूयन मिल जाएगा। यूयन ने अब बहन को अपने पास कैद कर रखा है। ये वास्तव में फिर से यू यन? लगता है मुझे जियांगचेंग इस कार्य के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना ही पड़ेगा। अयान भैया, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। क्या आप मुझे यहाँ से नहीं भेज सकते? लिन यी, इन सालों में नानटोंग ने कैसी जिंदगी जी है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें विदेश भेजकर मैं अभी भी बचपन की बातों को याद कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, मैंने नानटोंग दीदी के साथ बुरा किया है। ठीक है अयान भैया, मैं विदेश चली जाऊंगी, लेकिन क्या आप आज रात मेरे साथ यहाँ रुक सकते हैं? मैं कसम खाती हूँ, कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी। 1 घंटे की भी देर नहीं करूंगी। मेम साहब, मैं दवा देने आया हूँ। मुझे अपने पिता से मिलना है, मुझे अपने पिता से मिलना है। मैम साहब, यू साहब ने आदेश दिया था कि हम आपका ख्याल रखें। आप अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, आप बाहर नहीं जा सकती। यू यन अभी कहाँ है? अगर उसने मेरे पिता को कुछ करने की हिम्मत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैम साहब, यू साहब अभी अस्पताल में हैं। मिस लिन की तबीयत बिगड़ गई है। जाओ और यू यन से कहो वह अभी तुरंत इसी वक्त वापस आए, वरना मैं उसे अपना मृत शरीर दिखाऊंगी। जाओ, जल्दी यू साहब को खबर दो। नानटोंग, यू यन, तुम सच में मर जाने के लायक हो। क्यों? तुमने मेरे पिताजी को क्यों छुआ? क्या ये अभी भी उस औरत के लिए है? उसने तुम्हारी जान बचाई थी। नानटोंग, क्या तुम सच में मुझे मरवाना चाहती हो? तुम मुझे मार सकती हो जब तुम चाहो। मैं अपनी जान तुम्हें दे सकता हूं। भले ही मैं मर जाऊं, तुम मेरी औरत ही रहोगी। नहीं, कोई है? जल्दी कोई आओ, बचाओ। मैंने खून किया है, मैंने।
उसे किसने घायल किया? वहाँ की खबर बहुत सख्ती से बंद है, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन लगता है यू साहब को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। तुरंत जियांगचेंग के लिए निकलो। अयान भैया, क्या आप ठीक हैं? तुम अभी तक गई क्यों नहीं? अयान भैया, मुझे यहाँ आपकी देखभाल के लिए रहने दे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। जब आपका घाव ठीक हो जाएगा, मैं जरूर चली जाऊंगी। चेन गुआंग, किसी को भेजो और इसे बाहर भेजो। जी चलिए। नानटोंग कैसी है? मैडम की हालत अब स्थिर हो गई है, लेकिन क्या? नान परिवार से लोग आए हैं, मैडम से मिलना चाहते हैं। दीदू यू परिवार के वह बुजुर्ग, उन्हें पता चला कि आपको कुछ हुआ है तो वह भी जियांगचेंग आ रहे हैं। नान परिवार के लोगों को नानटांग से मत मिलने देना। जहां तक दीदू के उन बुजुर्गों की बात है, तुम जाकर उन्हें बताओ कि मैं अभी मरा नहीं हूं और उन्हें वापस जाने के लिए कहो। बेकार में दखल न दें। अरे यू को क्या हो गया है, मुझे देखने दो। ये तो नानटोंग है। अरे मैंने कहा था ना कि इस लड़के को कर्मों का फल मिलेगा। देखो इतनी जल्दी मिल गया। लू साहब, कृपया पहले ये सब मत कहिए, जल्दी हमारे यू साहब को देखिए। वह दिन में एक बार उठे थे, अब उन्हें फिर से तेज बुखार है। ये चिंता मत करो, इस लड़के की किस्मत मजबूत है, ये नहीं मरेगा। लू साहब, क्या आप वाकई में सुनिश्चित हैं कि हमारे यू साहब ठीक हैं? उनका घाव सचमुच बहुत गंभीर है। अगर मैं नानटोंग होता तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा यू साहब वह आज रात बिल्कुल जिंदा नहीं बचता। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी उसे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वह कौन है, यह तुम्हें पता होना चाहिए। महोदया, यू साहब की हालत ठीक नहीं है। यू साहब बेहोशी की हालत में भी सिर्फ आपका नाम पुकारते हैं। क्या आप उनसे मिलने जा सकती हैं? मुझे उनसे मिलवाओ। यूयन, तुम बताओ, मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ था और यह प्यार इतने सालों तक चला? सच कहूं तो मुझे सच में बहुत पछतावा है। काश उस दिन मैंने बेकार में दखल नहीं दिया होता। इस बार मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अगर तुम जाग जाते हो तो इसे मेरी विनती समझना। मुझे छोड़ दो, मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं सच में थक गई हूँ। यूयन, तुमसे प्यार करना बहुत थकाऊ है, सच में। पर अच्छी बात यह है कि मैंने तुम्हें प्यार न करने का फैसला कर लिया है। नानटोंग, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जाओ मत। क्या तुम ठीक हो? मुझे छोड़ दो, ध्यान से देखो, मैं ये नहीं हूँ। शांति से रहो, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। यूयन, मेरे पिता कहाँ हैं? तुमने कौन सी अफवाहें सुनी है? अफवाहें? यू साहब ने जब किया ही है तो मानने में डर कैसा? लिन यी जैसी कमीनी औरत के लिए मेरा खून भी निचोड़ लिया तो मैंने मान लिया, लेकिन मेरे पिता, आप उन्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुके हैं। आप उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अपने पिता को बचाना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे पिता की जान बख्श सकता हूँ। मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? उन्हें इस हाल में किसने पहुंचाया? आखिर कौन है? हमें जाने दो, नहीं तो अगर मुझे मरना भी पड़ा तो भी मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। जाना चाहती हो नानटोंग? तुम्हें सोचना चाहिए। मेरे अलावा कोई तुम्हारे पिता को नहीं बचा सकता। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। चेन गुआंग, इसे इसके पिता से मिलवाओ। पिताजी, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। मैं टांग टांग हूँ। पिताजी, टांग टांग अपनी गलती मानती है। आप जाग जाओ, आप मुझे मारो, डांटो, कुछ भी करो पिताजी। मैम साहब, अपने मालिक के पास वापस चले जाओ। मैं यूएन से जुड़े किसी भी इंसान को दोबारा नहीं देखना चाहती। यहाँ से जाओ। भाई। टांगटा, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? भाई, मैं सच में तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पिताजी को बचाओ, उन्हें बचाओ। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या हुआ? क्या टांग टांग के साथ कुछ हुआ है? ये टांग टांग के पिताजी हैं।
उन्होंने टांगे टांग को बचाने के लिए बहुत खून खो दिया है और उन्हें जेल में बहुत कष्ट भी सहने पड़े। इसलिए अब उनकी हालत ठीक नहीं है। टांगे टांग बहुत परेशान है। चलो हम चलते हैं, हम अस्पताल चलते हैं और चेन डॉक्टर को भी साथ ले चलते हैं। चलो चलो। टांग टांग, यह तुम्हारी दादी है। वह परसों ही जियांगचेंग आ गई थी। असल में वह तुमसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन बच्ची, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। तुम चिंता मत करो। दादी अपने निजी चिकित्सक चेन डॉक्टर को साथ लाई हैं। उन्हें पहले अंकल को देखने दो। धन्यवाद, आपका शुक्रिया चेन डॉक्टर। चेन डॉक्टर, मेरे पिता आप कैसे हैं? अफसोस, तुम्हारे पिता की मौजूदा हालत, वह बहुत गंभीर अवस्था में है। आप दीदू के बहुत प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, क्या आप भी कुछ नहीं कर सकते? मेरी क्षमताएं आखिरकार सीमित हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या? चेन डॉक्टर, जब तक एक रत्ती भी उम्मीद है मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन क्या? मुझे जो विशेषज्ञ की उपाधि मिली है वह बस लोगों की तारीफ है। दीदू के सर्कल में जो सचमुच विशेषज्ञ कहलाते हैं वे बस कुछ गिने चुने लोग हैं, और उनमें से जो पश्चिमी और पारंपरिक दोनों शैलियों में निपुण हैं वे अकेले जेसन हैं। क्या आप डॉक्टर जेसन से संपर्क साध सकते हैं? हम खर्च की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। जेसन का पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी दीदू यू समूह से जुड़ा रहा है। वह यू समूह के निजी चिकित्सक हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ भी लेती हो तो भी उन्हें बुला पाना नामुमकिन है। दीदू, यू समूह, युयन। जाना चाहती हो नानटांग? तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। मेरे अलावा कोई तुम्हारे पिता को नहीं बचा सकता। इसीलिए तभी तो वो इतना बड़े दावे के साथ बोल रहा था। तभी तो इस बार उसने तुम्हें इतनी आसानी से अंदर आने दिया। तो उसे पहले से ही पता था। उसे तो पहले से सब पता था। तुम ज्यादा चिंता मत करो। यू परिवार के उस खुस्ट बूढ़े को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उसके पास जाऊंगी। चेन डॉक्टर, मेरे पापा ऐसे क्यों हो गए हैं? वजह क्या है? जरूरत से ज्यादा काम, पोषण की कमी, अत्यधिक खून बह जाना और उसके सिर पर भी जोरदार चोट लगी थी। अभी भी अंदर खून जम गया है। अगर हो सके तो बेहतर होगा डॉक्टर जैसन ही इलाज करें। मैं कुछ देर पापा के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। मैं तो कह रही थी, जब तुम्हारी बुआ और बुआ जी हजारों मील दूर से जियांगचेंग में शाखा खोलने आए थे, 2 साल भी नहीं बीते कि वे दोनों नहीं रहे। मैं हमेशा सोचती रही, यू यन तो बस एक कच्चा लड़का है, उसमें भला इतनी बड़ी काबिलियत कहाँ से आ गई? और निकला कि उसके पीछे तो पूरा दीदू खड़ा है। यू यन और दीदू का रिश्ता बहुत छिपाया गया है। हाँ, अगर आज जेसन का जिक्र न हुआ होता तो हमें अब तक अंधेरे में ही रखा जाता। नानशिंग, तुम अभी जियांगचेंग में ही रुक जाओ और अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। अभी यू यन से सीधा टकराना मत। मैं वापस जाकर पहले यू परिवार के उस खुस्ट बूढ़े से हिसाब चुकता करूंगी। दादी भाई, आप दोनों का शुक्रिया। मेरे पिता की तरफ का मामला फिलहाल आप लोगों पर ही निर्भर है। कृपया कुछ ज्यादा लोग भेजकर ध्यान रखें। टांग टांग, निश्चिंत रहो, तुम्हारे पिताजी का सारा ख्याल हम रखेंगे। लेकिन तुम? भाई, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिता के लिए भी मैं हर हाल में जीती रहूंगी। मैं अपनी माँ को पहले ही खो चुकी हूँ, अब पिता को किसी कीमत पर खोने नहीं दूंगी। मैं यूयन को ढूंढने जा रही हूँ। नहीं हो सकता, यूयन बहुत निर्दयी है। तुम बिल्कुल वापस नहीं जा सकती। अभी अभी दादी ने तो कहा था ना, हमारे पास और भी तरीके हैं। जब तुम्हारी बहन ने तय कर लिया है तो उसे जाने दो। टांग टांग, यहाँ अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन अपने भाई से संपर्क करना। मैं पहले दीदू लौटती हूँ और यू परिवार के उस बूढ़े से बात करूंगी। दादी के आने का इंतजार करना। धन्यवाद दादी। मैम साहब। दादी, तो मैं चलती हूँ। जैसा तुमने चाहा, मैं फिर से लौट आई हूँ। नानटांग, तुम मुझसे बच नहीं सकती। मेरे पिता को जाने दो, मैं अब और नहीं भागूंगी। क्या तुम इसी तरह किसी से विनती करती हो? मुझे यह दवा पिलाओ। नानटांग, अगर तुम आज्ञा मानोगी तो तुम्हारे पिता सुरक्षित रहेंगे। तुम एक समझदार लड़की हो
मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि क्या करना है। जेसन को अभी मेरे पिता का इलाज करने भेजो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? या तुम्हें बिल्कुल भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? तुम जैसे राक्षस से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, अभी, इसी पल, तुरंत। चेन गुआंग, जेसन को विमान से उतारो और सीधे नानटांग के पिता के पास भेजो। जी साहब। अब तुम संतुष्ट हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा। क्षतिपूर्ति? यू साहब, आप मुझे कैसे क्षतिपूर्ति देंगे? आप अपनी प्रिय महिला को एक उंगली तक छूने से कतराते थे और अब इस हाल में आप मेरे पिता की जान की धमकी दे रहे हैं। यूयन, क्या तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है? मैं लिन यही को भेज दूंगा और जो तुम्हारा बाकी है वह भी चुका दूंगा। अपना सामान पैक करो और मेरे साथ अस्पताल से बाहर निकलो। आप अच्छे से आराम करें। ऊपर आओ और मेरे साथ सो जाओ। ऊपर आओ, मैं इसे दोबारा नहीं कहना चाहता। यूयन, यूयन, चेन गुआंग, चेन गुआंग। यूयन, उससे बुआर हो गया है। यू साहब को बुआर कैसे हो गया? मैडम, क्या आपने कल रात उन्हें दवा लेने के लिए याद नहीं दिलाया था? जेसन ने आपके पिता की सर्जरी से पहले विशेष रूप से निर्देश दिया था कि उनका तापमान नीचे आना चाहिए। अगर मैं उनका तापमान नीचे ला सकूं, तो क्या ये काफी होगा? यू साहब। क्या तुम जाग गए? मैं चेन गुआंग को बुलाती हूँ। शांत रहो, मुझे थोड़ी देर और गले लगाने दो। अस्पताल में क्या हाल चल रहा है? ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक हुआ। मूल स्थिति अब पूरी तरह से स्थिर हो गई है। चेंग गुआंग ने बताया कि तुम्हें फिर से बुखार आ गया है। मैंने अपना काम खत्म किया और मैं तुरंत ही यहाँ आ गया। जैसन साहब, क्या आप मेरे पिता के बारे में बात कर रहे हैं? वह मैडम, कृपया चिंता न करें। आपके पिता खतरे से बाहर हैं। हालांकि स्थिति बहुत जटिल है, लेकिन कृपया आप निश्चिंत रहें। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूँ। चूंकि यू साहब का बुखार उतर गया है तो मैं अब चलता हूँ। यू साहब, समय पर दवाई लेना याद रखना। मैं आखिर कब अपने पिता को देखने जा सकती हूँ? पहले अपना मामला सुलझाओ, फिर दूसरों की चिंता करना। मैंने जेसन से तुम्हें ठंड भगाने की दवा देने को कहा है। कुछ देर बाद मैं जेसन से तुम्हें फिर से जांच के लिए ले जाने को कहूंगा। तुम साथ में अपने पिता से भी मिल सकती हो। सच में? नानटांग जी, आजकल आपकी रंगत में वाकई में काफी सुधार आया है। नानटांग, अयान भैया के पास हर हाल में चिपके रहने के बाद क्या तुम सच में ये मान बैठी हो कि वह तुम्हें पसंद करने लगे हैं? हाँ मूर्ख, तुम तो बस उनके पास पाली गई एक खून देने वाली गाय हो और तुम्हारे परिवार वाले भी वही हैं। नानटांग, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जब अयान ने बच्चे को हटाने का आदेश दिया था तो उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया था। तुम और तुम्हारा वह बेचारा बेटा घिनौने हो। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई लेनी है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी वही पुरानी नानटांग हूँ? तुम्हारी ये सारी चालें बासी हो चुकी हैं। क्या तुम सच में सोचती हो कि वे अभी भी मुझ पर काम करेंगे? मूर्ख, तुम्हारी औकात भी है मेरे बच्चे का नाम लेने की? मैं बस तुम्हें ये चेतावनी देना चाहती हूँ, मुझसे दूर रहना बेहतर होगा। चिंता मत करो, यू यंग तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें इसका दुगुना वापस चुकाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? यू साहब, पीछे और कितनी देर तक इंतजार करने का इरादा है? पहले क्या तुम ये नहीं कहती थी कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? अब ध्यान से देखो इस बार।
मैंने ही तुम्हारे जिगर के टुकड़े पर वार किया है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? अयान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बस बहुत हुआ। चेन गुआंग, ये अभी तक गई क्यों नहीं? यू साहब, ये मिस लिन है। उनका कहना है कि अगर आपने उन्हें बाहर भेजा तो वह नस काट कर आत्महत्या कर लेंगी। चेन गुआंग, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तुरंत इसी वक्त इसे विदेश भेज दो। अगर ये फिर ड्रामा करे तो अगर इसे मरना है तो ये जाकर मर जाए। नहीं अयान, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे मत जाने दो, कृपा करके, इसे ले जाओ। कृपा करके। यू साहब, लिन यी को दोष से बचाने के लिए उसे विदेश भेजना सचमुच बहुत सोच समझकर किया गया प्रयास है। नानटोंग, मैं नहीं। मैडम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा आदमी उम्रदराज है और चोटें और बीमारियां होना बहुत सामान्य है। अगर आप भविष्य में बस थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने अभी सर्जरी करवाई है और अभी निगरानी के दौर में है, लेकिन अब कोई खतरा नहीं है मैडम। ओह, मुझे मैडम कहने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जेसन। मैं अपने पिता की बीमारी आप पर छोड़ती हूँ। अगर कुछ भी होता है तो कृपया मुझे तुरंत पहली बार में बताएं। निश्चिंत रहें, यह मेरा कर्तव्य है। टांग टांग, भाई, यू येन ने तुम्हें आखिरकार जाने दिया। दादी दीदू जा चुकी हैं और वह यू साहब से बात कर रही हैं। जैसे ही चाचा की हालत स्थिर होगी, नान परिवार उन्हें वापस लाने के लिए लोगों को भेजेगा। लेकिन तुम्हारी बात का क्या? यू साहब तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। तुम कुछ भी करो, नान परिवार हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा और तुम्हारा समर्थन करेगा। अब तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम उससे तलाक कब ले रही हो? तलाक? इससे तो उसे बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं यू यन और लिन यी को कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। कैसा रहा? क्या तुमने व्यक्ति को देख लिया? क्या अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए? यू साहब, आप वाकई में कितने खाली हैं? आप मुझे यहाँ भी ढूंढने आ गए। क्या आप चिंतित हैं कि आपके भेजे हुए लोग पर्याप्त नहीं हैं और मैं भाग जाऊंगी? भाई, तो मैं अपने पिता को आपके भरोसे छोड़ती हूँ। नानटोंग, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानोगी। मुझे यह पसंद नहीं है कि तुम किसी और पुरुष को देखकर मुस्कुराओ, भले ही वह तुम्हारा भाई हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? चेन गुआंग को तुम्हें ऊपर ले जाने दो। जो पसंद आए वह खरीद लेना। मुझे याद है कि तुम पहले यहाँ घूमना पसंद करती थी। तुमने खुद ही कहा, वो पहले की बात थी। अब तुम जा सकते हो। मैं खुद से घूमना चाहती हूँ। ओह, क्या ये नांदा मिस नहीं है? नैनटांग, अरे हाँ, ये वही है। जल्दी देखो टिंग टिंग नांदा मिस। भले ही उनका घर बर्बाद हो गया है, लेकिन अब भी उनका रवैया कितना घमंडी है। मेरे हिसाब से, तुम्हारी आज की हैसियत से, क्या तुम यहाँ से एक कपड़ा भी खरीद सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? हालांकि तुम्हारे इस गरीबी के हाल को देखकर तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे। नांदा मिस, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दिखावे में खुद को तकलीफ पहुंचाओ। मगर शुक्र है कि तुम अपनी पुरानी सहेली से मिल गई। चिंता मत करो, आराम से घूमो। जो तुम्हें पसंद आए उसका बिल हम भर देंगे। ओह हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाए तो तुम्हें चाहिए कि हमें बता देना। दूधाजी, मिस फंग, आपका स्वागत है। हमारे स्टोर में फ्रांस उच्च फैशन शैली का नया स्टॉक अभी आया है। जल्दी आकर देखिए, यहाँ आप दोनों की गरिमा के साथ बहुत मेल खाएगा। मुझे लगता है कि अब इस दुकान में कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है। इससे दुकान का स्तर तुरंत गिर जाता है। तो हमें अब इस दुकान में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह गरीबी की बदबू फैल जाएगी। कितनी मनहूसियत है। मैम, क्या आपको खरीदने के लिए कुछ चाहिए? अगर आप खरीद नहीं रही हैं तो कृपया जल्दी से चली जाइए। बिना खरीदे क्या हम अंदर घूम भी नहीं सकते? क्या आपके मैनेजर ने आपको यही सिखाया है कि ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करें? रास्ता छोड़ो। शाओतोंग, इस ग्राहक को सस्ती चीजों वाले सेक्शन में ले जाओ। इसे कपड़ों को छूने मत देना। मैडम, आपका स्वाद बहुत अच्छा है। ये छोटी काली पोशाक एक विदेशी डिजाइनर द्वारा लॉन्च किया गया नया स्प्रिंग लिमिटेड एडिशन है। ये वाली भी नई लॉन्च हुई है। ये बाओबाओ ली के साथ सह ब्रांडेड है। तुम लोग काम कैसे कर रहे हो? तुमने सच में इसे यहाँ घूमने दिया? इससे मेरी खरीदारी का मूड खराब हो रहा है। चेन शाओतोंग, तुम्हें क्या हो गया है?
क्या मैंने तुम्हें उसे सस्ते सेक्शन में जाने को नहीं कहा था? तुम इतनी नासमझ क्यों हो? ग्राहक खुद अंदर आना चाहती थी, हमारे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। क्या तुम पलटकर जवाब देने की हिम्मत करोगी? क्या कर्मचारी प्रशिक्षण व्यर्थ चला गया था? जल्दी करो और दोनों ग्राहकों से माफी मांगो। तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हें किसी ने सच में नहीं बताया कि अगर तुम्हें मारा जाए तो तुम्हें वापस वार करना चाहिए? नानडोंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी नान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो? तुम कैसे एक बड़ी बेटी की अकड़ दिखा रही हो? क्या तुम किसी को मारने की हिम्मत करोगी? देखा, जब तुम्हें मार पड़ी है तो तुम्हें निश्चित रूप से वापस वार करना चाहिए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? दो परिवार का वह नया नवेला अमीर घरानों का बच्चा, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? भले ही जियांगचेंग नान परिवार बर्बाद हो गया हो, मैं अब भी नान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। एक दो इन तुच्छ और बेकार लोगों को खत्म करना अभी भी मेरे लिए ये करना बहुत ही आसान है। नान परिवार की सबसे बड़ी बेटी, आपकी बातें सच में बहुत ही बनावटी हैं। क्या किसी बड़े आदमी ने आपको रखैल बना लिया है? मैं देखना चाहती हूँ, अब जबकि नान परिवार बर्बाद हो चुका है और यूएन ने आपको छोड़ दिया है, आप मुझे कैसे मार डालना चाहती हैं? भाई, मैं चाहती हूँ कि जियांगचेंग फांग परिवार और जियांगचेंग दू परिवार दिवालिया हो जाए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब भी नान परिवार की वही पुरानी बड़ी बेटी हो? ये दिखावटी कॉल करके तुम आखिर किसे डरा रही हो? आज मैं तुम्हें ये जरूर दिखाऊंगी कि तुम यूएन द्वारा त्यागी गई एक मामूली कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। यूएन, कपड़े खरीदने में इतना समय लग गया? क्या ये तुम्हें धमका रही थी? उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वे मुझे धमका सकें। शाओ तोंग, कृपा करके ये ड्रेस और वे सभी जो तुमने मुझे दिखाई थी पैक कर दो, मुझे सब चाहिए। मिस फांग, ऐसा न हो कि तुम मुझे बाद में दोष दो। तुम्हारे पास यहाँ खरीदारी करने का समय, इससे बेहतर है कि जल्दी घर जाकर देखो। हो सकता है कि अब दू परिवार और फांग परिवार पहले ही गड़बड़ी में पड़ गए हैं। जो सामान अभी खरीदा है उसे पैक करवाओ और मेरे घर भिजवा दो। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मैं तुम तीनों को फिर कभी यहाँ देखूं। सुनिए पिताजी, तुमने बाहर किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया है? दीदू नान परिवार ने हमारे व्यापार को क्यों रोकना शुरू कर दिया है? क्या दीदू नान परिवार? ये कार्ड तुम अभी अपने पास रखो। मुझे 2 दिन के लिए व्यापार यात्रा पर जाना है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो चेन गुआंग से कह देना। ठीक है, मुझे पता चल गया। और एक बात याद रखना, तुम मेरी यूएन की औरत हो, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लिन यी का क्या हाल है? निश्चित रहें, उसे विदेश भेज दिया गया है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से लोग उस पर नजर रख रहे हैं। वह वापस देश नहीं आ पाएगी। और इसके अलावा मैंने नान टोंग के फोन में एक जासूसी उपकरण लगाया है। उसने नान शिंग को फोन किया था। नान शिंग को दू परिवार और फांग परिवार को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन दीदू नान परिवार की पहुंच जियांगचेंग में पूरी तरह से नहीं है। तुम चुपके से नान शिंग की मदद करना। मैं चाहता हूं कि दू परिवार और फांग परिवार का वजूद ही खत्म हो जाए। जी हुजूर। नमस्ते, कौन बोल रहा है? ओह, शियाओ टांग, ये मैं हूँ। मैं तुम्हारा दू दादाजी हूँ। तुम भूल गई जब मैं तुम्हें बचपन में गोद में उठाता था। दू टिंग के दादाजी, है ना? अगर आप दू टिंग की आज दिन की घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने किसी गलत व्यक्ति को फोन किया है। देखो, आज जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बारे में सुना है। शियाओ टिंग का मिजाज ठीक नहीं है, उसका स्वभाव गुस्सैल है। तुम्हारा उसके साथ विवाद हो गया। कृपा करके उसे माफ कर दीजिएगा। कल रात हमारे दू परिवार द्वारा जियांगचेंग में चैरिटी नीलामी आयोजित की जा रही है। मैंने किसी को न्योता पत्र तुम्हारे पास भेजने के लिए कहा है। इसे शियाओ टिंग की तरफ से मेरी माफी के तौर पर स्वीकार कर लेना। ठीक है दू दादाजी, कल मिलते हैं। दादाजी, आपने अभी भी उसे चैरिटी नीलामी में क्यों आमंत्रित किया? आप देखिए मैं अभी कैसी लग रही हूँ। ये सब उसकी वजह से है। तुम ये सब अभी भी कह रही हो? अगर तुम बेपरवाह ना होती तो क्या ये परिणाम होता? दादाजी, अरे सच में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह नानटांग दीदू नान परिवार से है। दीदू नान परिवार होने से क्या होता है? हमारे जियांगचेंग में उसका नान परिवार नहीं चलता है। इसके अलावा अब यू यन अब उससे घृणा करने लगा है। जियांगचेंग में किसी की हिम्मत नहीं कि वह दू परिवार को नजरअंदाज कर सके। मेरे दू हैटिन की पोती को धमकाने की हिम्मत? क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? चिंता मत करो प्यारी पोती, मैं तुम्हारे लिए ये बदला लूंगा। इस नीलामी में
मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो वापस नहीं जा पाएगी। हेलो भाई, दू परिवार और फांग परिवार की अब क्या स्थिति है? फांग परिवार के लिए अब संघर्ष करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बस दू परिवार की जियांगचेंग में कुछ जड़ें हैं। जियांगचेंग में हमारे पास संपर्क कम है, उनकी जड़ों को काटने में अभी कुछ समय लगेगा। उस दू हैटियन ने मुझे कल रात अपने चैरिटी नीलामी में आमंत्रित किया है। तुम उस समय मेरे साथ चल सकती हो। मैं देखना चाहती हूँ कि इस दू परिवार में कितनी हिम्मत है। महोदया, क्या आप वाकई उस चैरिटी गाला में जा रही हैं? क्या यूएन ने आपसे कहा है कि आप मुझे बंद करके रखें? नहीं। हेलो यू साहब। जल्दी देखो, क्या वो नान परिवार की वो बड़ी बेटी नहीं है जो दिवालिया होने वाली है? कौन जाने, सुना है यू साहब ने बहुत पहले ही उसमें दिलचस्पी खो दी थी। भाई, मैं बस वेन्यू पर पहुंचने वाली हूँ, जल्दी आओ। नानीडांग, ये एक अभिजात वर्ग की चैरिटी नीलामी है। ये तुम्हारे जैसी नौकरानी के आने की जगह नहीं है। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा यहाँ होना ये सब तो मेरी आंखों के लिए बस एक अपमान ही है। नीलिंग, अगर मुझे ठीक से याद है, हाई स्कूल के समय तुमने एक लड़के के साथ बार में गर्भधारण कर लिया था और फिर तुम्हें देश से बाहर भेज दिया गया था। तुम देश वापस कब लौटी? तुमने अपने पुराने दोस्तों को सूचित भी नहीं किया। सुंग्या, कुछ साल पहले मैंने सुना कि तुमने 50 साल से अधिक उम्र के एक बूढ़े आदमी से शादी की थी। तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? नानटोंग, तुम अपना मुंह बंद करो। मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि जो खुद को ऊंचा समझते हैं उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे किए गए काम सबको पता चल जाए तो बस चुपचाप और कायदे से रहो। मेरे पास तुम लोगों के बेतुके नाटक से निपटने का समय नहीं है। दादा, नानटोंग सच में आ गए। मेरी प्यारी पोती, बस तमाशा देखो। टांग टांग, मुझे देर हो गई। क्या सब कुछ ठीक है ना? ये अब शुरू होने वाला है। मैं घोषणा करता हूँ, दो समूह द्वारा आयोजित यह धर्मार्थ नीलामी अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है और पहला आइटम है तांग राजवंश के समय की एक प्राचीन पेंटिंग। मैं 50 लाख की बोली लगाता हूँ। मैं 80 लाख की बोली लगाता हूँ। मैं 1 करोड़ की बोली लगाता हूँ। सर मुझे माफ करना, मुझे माफ करना सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपकी इस शर्ट की कीमत कितनी है? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे दूंगा। कृपया यह बात मेरे बॉस को मत बताना। मैं अभी भी एक छात्र हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जाकर इसे बदल सकता हूँ। तुम आपका जाओ। बहुत धन्यवाद। टांग टांग, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अब हम घोषित करने वाले हैं हमारा 25वां नीलामी आइटम। यह नीलामी आइटम हमारे बीच यहाँ मौजूद नानटांग है, मिस नान। ये नीलामी की वस्तु हमारी नानटांग है, नान मैडम। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या यूएन को कोई फर्क पड़ेगा? किस बात का डर है दादाजी? यूएन को नानटांग बिल्कुल पसंद नहीं है। दादाजी, क्या आप भूल गए यूएन ने अपनी उस पहली मोहब्बत के लिए नानटांग के साथ क्या किया था? पूरे सर्कल में यह बात फैल गई है कि नानटांग को तलाक देने के लिए यूएन ने उसे बार बार गर्भपात करवाया, उसकी माँ को जानबूझकर मरने के लिए मजबूर किया और उसके पिता का सारा खून तक निकाल दिया। फिर भी यह नानटोंग इतनी प्रताड़ना के बाद भी तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर रही है। हो सकता है कि हम नानटोंग को मौत के घाट उतार दें तो यूएन ही सबसे ज्यादा खुश होंगे। हम सही कहा। जब नानटांग मर जाएगी तो मैं खुशी से तुम्हें यूएन को कोई और आज्ञाकारी और समझदार लड़की दे दूंगा। ठीक है, बोली अब शुरू होती है। मैं 10 लाख लगाता हूँ। 20 लाख। हे वृद्ध जाओ, यह औरत मेरी है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तुम जाओ, हम अपनी ताकत के आधार पर बोली लगा रहे हैं। यू साहब की औरत, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसका स्वाद कैसा है। हा 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 हा। मैं देखता हूँ कि वो कौन है जिसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी औरत को छूने की हिम्मत करेगा। यूएन, तुमने नहीं कहा था कि वो नानटांग की परवाह नहीं करता और कल ही काम से बाहर चला गया था? ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। येलिन यही है, उसी ने तो मुझे धोखा दिया था। नानटांग, तुम्हें सचमुच मर ही जाना चाहिए। ये क्या हुआ? यूयान, तुम्हें अभी दीदू में नहीं होना चाहिए था और दादाजी की देखभाल करनी चाहिए थी ना? अपनी सवाल जवाब करने वाली मुद्रा को हटाओ। दादाजी की बीमारी अब पहले ही ठीक हो चुकी है। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाल चल रही हो। तुम बोली लगाना जारी रखो। अभी कीमत कितनी है? 99 लाख। 2 करोड़।
अब उल्टी गिनती शुरू करो। 5 4 3 2 1। हाय, खत्म। हमारा दू परिवार बर्बाद हो गया। नान सिंह की चिंता है तुम्हें। वह तो बस एक निकम्मा इंसान है। आगे से मेरी अनुमति के बिना तुम ऐसे मौकों पर नहीं आओगी। अपनी मौत को दावत मत दो। क्या तुम नहीं जानती कि अगर मुझे कोई दूसरा मर्द उठा ले जाए तो क्या ये यूं साहब के लिए बदनामी बन जाएगी? निश्चिंत रहिए। अगर आप मेरे पिताजी को ठीक कर सके, और अगर ऐसा दिन आया भी, तो मैं चुपचाप जाकर खुद को खत्म कर लूंगी और यूं साहब आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करूंगी। चुप हो जाओ। पता लगाओ कि इसमें कौन कौन शामिल था। मैं चाहता हूँ कि वे सब गायब हो जाएं। आप दोनों मेरे साथ चलिए। असिस्टेंट चेन, तुम्हारा मतलब क्या है? आप दोनों ने यू साहब की पत्नी को चोट पहुंचाई है। इसके नतीजे क्या होंगे इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं करना चाहती थी। किसी ने मुझसे जबरदस्ती करवाई। हम कौन था? वह लिन यी थी। उसने ही मुझे ऐसा करने का निर्देश दिया था। हाँ, ये लिन यी थी जिसने मुझे ये करने को कहा। इसका हमारे दू परिवार से कोई लेना देना नहीं। इन कुछ दिनों के लिए तुम घर पर ही रुकी रहो। मुझे एक बार विदेश जाना है। अपनी प्रेमिका को खोजने विदेश जा रहे हो? नाटोंग, मैं। यू साहब जाइए, मुझे सोना है। मैं कह चुकी हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना है। अगर कोई काम ना हो तो मुझे परेशान मत करो। मैं हूँ। अयान भैया, अयान भैया, आप कैसे आए? मैं तो आपको बहुत ज्यादा ही याद कर रही थी। लिन, ये मुझे याद है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम नानटांग को फिर से हाथ न लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अयान भैया, आप क्या कह रहे हैं? तो क्या नानटांग जी के साथ कुछ हुआ है? मैं तो पुनर्वास केंद्र में ही थी, बाहर भी नहीं जा सकती थी। यहाँ रात में कितना अंधेरा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। तुम्हारी ये चालें मेरे सामने काम नहीं करेंगी। अयान भैया, आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जुबान इतनी पक्की है, इसलिए तुम इतने लंबे समय तक सच्चाई छुपा पाई। मैं नीलामी में गया था। दू टिंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वह लिन यी थी। उसने ही मुझे ये सब करने को कहा था। हाँ, वो लिन यी थी। उसने ही मुझे ये करने को कहा। इसका हमारे दू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। नानटांग के लिए तुम्हारे दिल में इतनी गहरी नफरत क्यों है कि तुम बार बार उसे चोट पहुंचा रही हो? इतनी गहरी नफरत क्यों है? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने कहा था कि तुम नानटांग से प्यार नहीं करते, तुम उससे नफरत करते हो। अगर वह जरा भी ना होती तो हम इतने लंबे समय तक कभी अलग नहीं रहते। तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया था, पर तुम तो बस मौत को बुलावा दे रही हो। नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। यूयन, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी ये नहीं जान पाओगे कि तुम्हें उस वक्त किसने बचाया था। मुझे बचाने वाली तुम नहीं थी? बिल्कुल नहीं। कौन है आखिरकार? कौन है? तुम मुझे जाने दो और मुझे 10 करोड़ रुपए दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। मुझे पता है कि तुम अब नानटांग से प्यार करते हो। तुम मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे पिताजी की हालत अब स्थिर है? वो अभी तक उठे क्यों नहीं? ये अगले महीने के भीतर ही हो जाना चाहिए। बस थोड़ा सब्र करो। आपको जल्दी से जागना होगा और अब मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ भाई, यूएन विदेश चला गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पिताजी को अभी दीदू वापस ले चलो। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मेरा पेट अचानक इतना दर्द क्यों कर रहा है? नानटांग, नानटांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम जाग गई? मुझे क्या हुआ था? तुम गर्भवती हो। 2 महीने। क्या मैं यूएन को बताऊं? मुझे तुम याद हो। तुम वही हो जो उसके बचपन से हमेशा साथ रहे हो। भले ही मैं यूएन का दोस्त हूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं मरीज की इच्छा का अधिक सम्मान करता हूं। गर्भावस्था के बारे में उसे मत बताना। ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। यू साहब, मैडम ने नान सिंह से अपने पिता को ले जाने के लिए कहा। ले गए तो ले जाने दो। वह मुझ पर भरोसा नहीं करती। अगर नान सिंह उसके पिता को ले गया तो उसे तसल्ली मिलेगी।
यूज साहब, लिन यी को पहले ही बंद कर दिया गया है। जब वह अपनी गलती कबूल कर ले तो तुरंत मुझे बताना। अगर वह सब उगल देती है तो क्या उसे छोड़ दें? जरूरत नहीं। यूयन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम यहाँ कैसे? दीदू में नान परिवार पीछा नहीं छोड़ रहा था, मैं उन्हें नहीं रोक पाया। नान परिवार की मिस नान की बात दादाजी को भी पता चली। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जल्द ही उसे रिहा करने के लिए कहूँ। ये मेरा अपना मामला है, किसी को भी दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, मैंने आज्ञा ले ली है। अगर मैं ये पूरा नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। यू यानचू, तुम्हारे मन में वास्तव में क्या चल रहा है ये तुम सबसे अच्छे से जानते हो। यूयन, तुमने भी देखा, तुम्हारा छोटा चाचा व्हील चेयर पर बैठा एक अपंग है जो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम यू परिवार के उत्तराधिकारी हो, मैं और क्या कर सकता हूँ? लगता है कि ये निश्चित रूप से मिस नान है। मिस नान, मैं यूयन का छोटा चाचा हूँ। इन कुछ दिनों में मुझे यहाँ आपको परेशान करना पड़ेगा। तो मैं पहले कमरे में चली जाती हूँ। ठीक है, मारना बंद करो। अभी भी हमें उसके मुंह से बातें उगलवानी है। पूरा दिन मारा, थक कर जान निकल गई। चलो हम दोनों बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं। चलो। सुनो, मैं हूँ लिन यी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतने सालों में पहली बार मैंने यू यन के परिवार को ढूंढते हुए देखा है। दरअसल मैं यू लाओ ताइये के आदेश पर यू यन से तुम्हें जाने देने के लिए जियांगचिंग आया हूँ। दुर्भाग्य से यू यन को तुमसे प्यार हो गया है, वह तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। प्यार? वो तो बस मुझे यहाँ कैद करना चाहता है, सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। मिस नान, तो तुम्हारा क्या तुम यू यन से प्यार करती हो? मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे नफरत भी करती हूँ। नानटांग, ओ नानटांग, मैं जानता हूँ कि तुम एक बेचारी इंसान हो, लेकिन मुझे माफ करना। जेसन ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ पौष्टिक खाना चाहिए। भले ही छोटे चाचा यहाँ हो, तुम्हें इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। यू साहब, लिन ये भाग गई है। क्या? तुम किस काम के हो? मुझे कंपनी में काम है, तुम्हें जो खाना हो चेन गुआंग तुम्हें वहां ले जाएगा। मैंने अभी देखा, जो फोन नंबर आया था वह विदेश से था। क्या यू यन के विदेश में एक दोस्त है? मेरा खाना हो गया, मैं पहले जाती हूँ। मिस नान, मैं जियांग चेंग से ज्यादा परिचित नहीं हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, क्या आप मुझे बाहर घुमाने ले जा सकती हैं? ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? यू साहब, ये अच्छा नहीं हुआ, भाभी को पकड़ कर ले गए हैं। हाथ थोड़ा भारी पड़ गया, अभी तक होश में नहीं आया। चुप रहो। अगर तुम चिल्लाओगी नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह से टैप हटा सकती हूँ। लिन यी, अपहरण एक गैरकानूनी जुर्म है। अगर तुम अभी रुक जाओ तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। हाँ, मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वह किसी से नहीं डरता। जब मैं तुम्हें यहाँ बांधने की हिम्मत कर सकती हूँ, तो क्या मैं किसी बुरे अंजाम से डरूंगी? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मरने दूंगी। मैं यूएन को तुम्हारे सामने ये देखना चाहती हूँ कि तुम हर तरह का कष्ट सहो और फिर मरो। क्या हुआ?
पूरी बात विस्तार से बताओ। यू यानचू ने कहा कि वह बाहर घूमना चाहता है। मैं और मालकिन उसे बाहर ले गए। पता नहीं कहां से कुछ बदमाश आ गए। उन्होंने यू यानचू को पीटा और मालकिन को किडनैप करके ले गए। गाड़ी किस दिशा में गई? दक्षिण पूर्व दिशा में। यू यानचू अभी कहाँ है? अस्पताल में है। आज सुबह ही उसे होश आया है। यू साहब, क्या आप? अगर अपहरण इतनी सफाई से किया गया है, यह जरूर पहले से सोची समझी साजिश रही होगी। उन्हें पता था कि तुम लोग उस रास्ते पर आओगे। यू यानचू का इससे संबंध जरूर है। पुलिस को अभी मैसेज के बारे में मत बताना। मैं पहले जाकर उस आदमी से मिलता हूँ। यू साहब, ऐसे में अगर आपको खतरा हुआ तो क्या होगा? जाने से पहले मैं अपने फोन में लोकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। तुम और मैं वास्तविक समय में लोकेशन साझा करेंगे। अगर आधे घंटे में मैं वापस नहीं आया तो तुम मदद के लिए लोगों को भेज देना। ठीक है, 10 लाख अमेरिकी डॉलर ले आओ जो अपहरणकर्ताओं को शांत करने के काम आ सकते हैं। इससे बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। यकीनन यह तुम ही हो। तुम अपने साथ किसी को लेकर तो नहीं आए हो? अगर मुझे पता चला कि तुम किसी को लाए हो तो तुम्हें नानटांग से मिलने का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। कोई नहीं है, बस मैं अकेला हूँ। इस बक्से में आखिर क्या है? 10 लाख अमेरिकी डॉलर। 10 लाख अमेरिकी डॉलर? इतने से सब कुछ खत्म करना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो। अगर पैसे काफी नहीं है तो मैं और दे सकता हूँ। बस तुम वादा करो कि तुम नानटांग को चोट नहीं पहुँचाओगी। नानटांग अभी मेरी मुट्ठी में है। खेल के नियम मैं तय करूंगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। यूयन, जब तुम पहले नानटांग के लिए मुझे मारना चाहते थे, क्या तुमने कभी आज के दिन के बारे में सोचा था? अब मेरे साथ चलो। यूयन, क्या ये सच में तुम हो? अब तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। मैंने यहाँ बम लगा दिए हैं। अब तुम मेरे साथ नरक जाओगे। हाँ 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 हाँ। रुक जाओ, बंदूक नीचे रखो। यूयन, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। यूयन, यूयन, तुम मर नहीं सकते। तुमने जो मेरा कर्ज है वो अभी तक चुकाया नहीं है। तुम मर नहीं सकते। मुझे माफ करना यूयन। टांग टांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इसकी भरपाई करूंगा। कोई है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। यूयन। टांग टांग, तुम ठीक हो? भाई भाई, यूयन ने मेरे लिए गोली खाई। क्या वो मर जाएगा? जेसन अंदर है। मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम उसकी परवाह कर रही हो? मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि वह मरे। मैं नहीं चाहती कि वह मरे। जेसन, यूयन यूयन कैसा है? सर्जरी सफल रही, लेकिन हाँ, ये 2 दिन संकट काल है। ये यू साहब की जीवित रहने की इच्छा पर भी निर्भर करता है। हालांकि मुझे लगता है कि उनकी जीवित रहने की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, मुश्किल है। तुम पूरी तरह से कमीने हो। मुझे तुम्हें बचपन में बचाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो हमारे बीच ये बुरा रिश्ता नहीं बनता। यूयन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से लेकर अब तक। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम ठीक हो जाओगे? यूयन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या तुम ठीक हो जाओगे? क्या तुम अपने बच्चे को देखना नहीं चाहते? यूयन, मैं गर्भवती हूँ। मैं गर्भवती हूँ। यूयन, यूयन, तुम जाग गए? तुम जाग गए हो, है ना? डॉक्टर, डॉक्टर। ये तो चमत्कार है, सचमुच चमत्कार। यू साहब वह जाग गए। मैडम, आपने उन्हें अभी क्या कहा? यू साहब ने तो जीने की इच्छा फिर से जगा ली। देखिए, मैंने आपसे कितनी बातें कर ली। यू साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप जल्दी अंदर जाइए। टांग टांग, तुम जाग गए? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तो वह तुम थी जिसने मुझे उस साल बचाया था। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्या तुम हमेशा से ये नहीं मानते थे कि वो लीन यही है? वैसे भी तुम मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। मैं कसम खाता हूँ
कि मैं अब कभी किसी और पर विश्वास नहीं करूंगा, तुम्हें चोट नहीं दूंगा। सच में, मैं सच में गलत था। तुम्हारे यू साहब के मुंह से ये 3 शब्द मुझे माफ कर दो सुनना वास्तव में दुर्लभ है। तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आज से हम सब अच्छे से साथ रहेंगे। मैं तुम्हारी और बच्चे की जरूर रक्षा करूंगा और हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। ये तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। टांग टांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी और मुझे तुम्हें प्यार करने का एक और मौका दोगी। ठीक है। तुमने ये शादी का प्रस्ताव कब तैयार किया? मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो ये आश्चर्य सरप्राइज कैसे होता? छोटे चाचा कहाँ हैं? क्या वो चले गए? पहले वह और लिन यी तुम पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए एक साथ हो गए थे। उसने खुद आत्मसमर्पण कर दिया है। आगे से मैं किसी को भी तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। हम युयान, टांग टांग, पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। कृपा करके बस माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। तुम्हें क्या हुआ? बच्चा कहाँ है? तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा लड़का है या लड़की? मुझे नहीं पता, मैं पूछ कर आता हूँ। आप नानटोंग हैं, है ना? ये रहा आपका बच्चा। लड़का है या लड़की? लड़की। क्या हुआ? कहीं और कुछ तकलीफ हो रही है क्या? युयान, लड़की, तुम्हारी पसंदीदा लड़की। जल्दी जाकर उसे गोद में उठाओ। नहीं, तुम बस मेरे पास रहो। बच्चा नर्स के पास सुरक्षित है।